ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम अपना 5th चैप्टर यात्रियों के नज़रिए ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में जो अपना लास्ट टॉपिक था ये था अल-बेरूनी की किताब के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, किताब उल हिंद, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सी जानकारियाँ दी। आज हम जो है अल-बेरूनी के लेखन कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि अल-बेरूनी के लेखन कार्य की विशेषता, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से जो अल-बेरूनी की जो एक फेमस जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, जो उसने अरबी भाषा में लिखी थी और 80 अध्यायों में वो विभाजित थी और सभी विषयों से संबंधित उसमें जानकारियाँ थी। तो आज हम देखते हैं कि अल-बेरूनी की जो लेखन कला की विशेषताएं क्या थी, यानी मतलब जो भी कुछ वो लिखते थे उसमें विशेष क्या था। तो ये देखिए, वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ कि अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहली बात जो ख़ास बात थी उसकी वो ये थी कि क्योंकि वो अरब देश से संबंध रखता था, इस वजह से उसने जो भी अपने लेखन कार्य किए थे उन सभी में जो है उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। ऐसा नेचुरल सा होता है यदि हम भी अगर कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हिंदी हमारी जो है वो राष्ट्रभाषा है, इस वजह से हम उसी को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो उसने भी क्या किया, अपनी जो लेखन सामग्री है, जो भी लेखन कार्य उसने किया था वो सारा का सारा अरबी भाषा में किया था। इसके बाद देखिए कि इन ग्रंथों की जो लेखन सामग्री थी, जो ये शैली थी, उसके विषय में उसका जो दृष्टिकोण था वो आलोचनात्मक था, यानी कि वो किसी भी विषय के प्रत्येक पहलू पर विचार विमर्श करके मतलब तब वो किसी निर्णय पर पहुंचता था। यानी कि ये नहीं किसी भी विषय पर वह बिना मतलब पूरी जानकारी के वो कुछ भी लिख देता था, नहीं, वो हर एक विषय की आलोचनात्मक उसने शैली का प्रयोग किया था और बहुत विषयों की जो है बहुत गहराई से जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने उन विषयों को अपने ग्रंथों में जो है स्थान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके ग्रंथों में दंतक कथाओं से लेकर के खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। यानी कि उसने कोई भी ऐसा विषय नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी, दंत कथाओं, जो एक मतलब जो समाज में जो ये सामान्य जो कहानी किस्से जो फैले हुए होते थे, वहाँ से लेकर के उसने खगोल विज्ञान चिकित्सा संबंधी यानी समाज में हर प्रकार की जो जानकारियाँ थी, जो सामाजिक जानकारियाँ थी, उसने उसे अपने ग्रंथ में स्थान दिया था। आगे देखिए, प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया था। तो देखिए इनके जो लिखने की एक विशिष्ट शैली थी। सबसे पहले ये क्या करते थे, एक प्रश्न पूछते थे, यानी कि स्वयं से एक प्रश्न पूछा जाता था इनके द्वारा, और फिर उसको मतलब एक जो है संस्कृतवादी परंपरा के आधार पर उसको मतलब वर्णन किया जाता था। यानी कि पूरा उस प्रश्न का पूरी तरह से जो है वर्णन किया जाता था और अंत में जो है उसका अन्य संस्कृतियों के साथ जो है उसकी तुलना की जाती थी। तो ये इसकी जो थी कि जो है लेखन कला की विशेषताएं थी। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इब्न बतूता की जीवन यात्राएं। अभी हम पढ़ रहे थे अल-बेरूनी के विषय में, हमने सारी जानकारियां हासिल की। इसके बाद जो दूसरे जो यात्री थे इब्न बतूता, जो भारत आए थे, इसके विषय में हम जो है आप पढ़ेंगे। तो ये देखिए इब्न बतूता के द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे कि रिहला नाम से जाना जाता है। यानी कि उसने जो भी कुछ अपना यात्रा वृत्तांत जो भी उसने लिखा था उसको रिहला नाम से जाना जाता था। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ उन्होंने अपने इस जो है यात्रा वृत्तांत में दी थी, क्योंकि ये भारतीय जो है महाद्वीप से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का सामाजिक जीवन, कैसे यहाँ के लोग जो है रहते हैं, किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, इन सभी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और इन्होंने बहुत गहराई से इस जीवन को समझ करके और इसे मतलब बड़े ही रोचक और प्रचुर मात्रा में इसके विषय में जानकारियाँ इसने अपने ग्रंथों में दी।
मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में मतलब हुआ था। तो देखिए जो ये इब्न बतूता था ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया था और जो इसका जन्म था वो तंजीर नामक स्थान पर हुआ था और एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसके परिवार वाले भी बहुत अधिक शिक्षित थे जो कि इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे। और जो इनका परिवार था ये अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने भी बहुत ही कम उम्र में साहित्य तथा शास्त्र रूढ़ता की शिक्षा हासिल कर ली थी, क्योंकि जो इनका परिवार था वो बहुत शिक्षित था और विद्वान परिवार से ये संबंध रखते थे। तो इन्होंने भी बड़ी कम उम्र में जो है साहित्य और जो शास्त्र रूढ़ शिक्षा है वो हासिल कर ली थी। ये देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करते हैं कि यात्राओं से अर्जित अनुभव को इब्न बतूता ज़्यादा महत्व देते थे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब देखिए यात्राओं से अर्जित अनुभव यानी कि जब भी वह किसी स्थान की यात्रा करते थे तो वहाँ पर स्वयं के अनुभवों को इन्होंने अपने जो है ग्रंथों में स्थान दिया है। ये नहीं है कि इन्होंने सुनी सुनाई बातों को या जो लोक कथाएँ हैं उनके आधार पर इन्होंने किसी विषय को गहराई से जाने बिना ही जो है उसके विषय में लिख दिया, ऐसा नहीं। इन्होंने जो भी यात्राएं की थी उसके आधार पर स्वयं जो भी कुछ अनुभव किया था समाज से संबंधित, किसी राष्ट्र से संबंधित, तो उसके विषय पर इन्होंने लिखा। तो देखिए इनकी जो विशेषता थी वो ये थी कि इन्होंने अपनी श्रेणी के जो अन्य सदस्य थे, जो इनके साथ जो उस समय के जो इनके सदस्य, इनके जो साथी थे, उनके विपरीत इन्होंने क्या किया था कि इब्न बतूता ने पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना था। यानी कि वो स्वयं प्रत्येक विषय को अनुभव करते थे, किसी भी स्थान की यात्रा करते थे तो वहाँ पर जो है वहाँ की जो सामाजिक जीवन को या जो सांस्कृतिक जीवन को स्वयं गहराई से समझ करके उस विषय की जानकारी पूरी तरफ से स्वयं अनुभव करके तब ये अपनी जो है यात्रा वृत्तांतों में इसको शामिल करते थे। देखिए उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक जाते थे। तो आपको पता ही है कि जो ये अपनी यात्राओं के लिए फेमस थे, इनको यात्रा करने का इतना शौक था कि ये मतलब स्वयं ही मतलब दूर दूर की देशों की यात्रा करते थे, वहाँ के लोगों के साथ रह करके वहाँ के जो जीवन को अनुभव करते थे, तब जा कर के ये उस विषय पर जो है लिखते थे। के बाद हम देखते हैं कि इब्न बतूता के द्वारा की गई जो यात्राएं हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वे जो है मक्का की तीर्थ यात्राएं सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के जो है कई जो है तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। तो क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी ये और इनको जो है यात्राएं करने का जो शौक़ था, तो इन्होंने भारत आने से पहले बहुत से ऐसे स्थानों की जो है यात्राएं की थी और उनके विषय में जानकारी हासिल की थी। इसके बाद मध्य एशिया के रास्ते होकर के इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और दिल्ली तक की उसने यात्रा की। इसके बाद 1342 में मंगोल शासक के पास इन्हें जो है मंगोल शासक के पास दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन भेजे जाने का आदेश दिया गया और ये वहाँ पर भी गए, क्योंकि ये जो है नए नए स्थानों की यात्राएं करते थे और इनको जो है प्रत्येक स्थान के बारे में जानकारी हासिल करना इनका जो है शौक़ था। तो चीन जाने से पहले, अपने कार्यों को दोबारा शुरू करने से पहले वे जो है बंगाल और असम की इन्होंने यात्राएं की, इन स्थानों की यात्राएं की। वे जहाज़ से सुमात्रा भी गए और इन स्थानों के विषय में भी इन्होंने जो है जानकारी प्राप्त की। इसके बाद देखते हैं कि जो इब्न बतूता ने जो भी यात्राएं की और साथ में जो भी यात्रा वृत्तांत उन्होंने जो भी लिखा उसकी विशेषता क्या थी, यानी क्या विशेष था उनकी जो है लेखन कला में। तो देखिए चीन के विषय में उनके जो भी वृत्तांत थे उनकी तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से
चलकर चीन और भारत की यात्राएं की, उनके साथ इनका जो है इनके वृतांत की तुलना की गई थी। क्योंकि देखिए जो इतिहासकार होते हैं वो किसी भी स्थान के विषय में जो भी जानकारी देते हैं उसकी जानकारी सही है या नहीं है, इसके लिए वे क्या करते हैं, दूसरे इतिहासकारों से इनकी तुलना करते हैं और जो है इन्हें जो भी कुछ ये अपने विषय पर लिखते हैं उसे बड़े ही सावधानी पूर्वक इन्हें लिखना पड़ता है। तो ये देखिए इब्न बतूता ने जो है नवीन संस्कृतियों और लोग आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपनी जो है अभिमत को सावधानी और कुशलता से दर्ज किया। ये जिस भी स्थान में गए वहाँ के इन्होंने जिस भी स्थान की यात्राएं की, उन स्थान की जो है उन स्थानों की संस्कृतियों, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की आस्थाएं, मान्यताएं, इनके विषय में इन्होंने जो है जो भी चीज़ें अनुभव की, अनुभव के आधार पर इन्होंने इन्हें अपनी जो है सावधानी से और कार्यकुशलता से अपने ग्रंथों में जो है इन्होंने शामिल किया। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ये जो सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।